कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं। आज के हिंदी डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार अली। मैं सरकारी उच्च पाठशाला पालेम हनुमकोंडा मंडल में भाषा पंडित के रूप में कार्यरत हूं। आज 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सच्चा दोस्त। पाठ में प्रवेश करने से पहले प्रस्तावना चित्र, मुख्य चित्र के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। चलिए बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, चित्र में एक पेड़ है और कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चों में कौन कौन है? एक लड़की है, कुछ बच्चे हैं, हाँ लड़के हैं ना। और क्या है? पशु है, जैसे कि गाय है, खरगोश है, हाँ ये सभी। और इसके साथ देखिए ऊपर एक चिड़िया है, उसका घोंसला है, लताएं हैं, घास है, और क्या है? फूल हैं। ये सभी चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और पेड़ के बारे में कुछ बताइए। पेड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, पेड़ से हमें क्या मिलता है? हाँ, पेड़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हाँ, हवा, फल, और क्या मिलते हैं? पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ों से हमें वर्षा भी मिलती है, और पेड़ अपने को क्या देते हैं? छाया देते हैं। और वे चित्र में ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? हाँ, पेड़ वह लड़की को क्या दे रहा है? आम दे रहा है। उस आम को लेते हुए, देखते हुए, हाँ अन्य बच्चे भी वहाँ आम खाने के लिए मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस प्रकार एक दूसरे से मुझे आम दीजिए, मुझे आम दीजिए, इस प्रकार बातें कर रहे होंगे। और ऊपर वहाँ लड़का क्या कर रहा है? देखिए, हाँ झूला झूल रहा है। और नीचे देखिए, हाँ नीचे क्या है? और नीचे एक लड़का क्या कर रहा है? उसकी छाया में विश्राम कर रहा है, सो रहा है। और एक लड़का पेड़ को प्यार से गले लग रहा है। अब आने वाला पार्ट, यानी एक पेड़ अपने को दोस्त के रूप में किस प्रकार सहायता करता है, एक सच्चा दोस्त किस प्रकार बनता है, इसके बारे में हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सच्चा दोस्त। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। तो बच्चों, कितने पेड़ थे? एक पेड़ था। उसका एक दोस्त था, मित्र था, उसका नाम अमर था। पेड़ के दोस्त का नाम, मित्र का नाम क्या था? अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों कौन है? पेड़ है और अमर है। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, मिलजुल के रहते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था। हर रोज, प्रतिदिन हम जैसे कि मित्र को मिलने के लिए हर रोज जाते हैं ना, उसी प्रकार अमर अपना दोस्त कौन है? पेड़ है। पेड़ से मिलने के लिए हर रोज जाता था। उसके फल खाता था। पेड़ों को फल होते हैं ना, जैसे कि आम का, अमरूद का, इस प्रकार के फल होते हैं, हम खाते हैं ना, घरों में होते हैं ना। वैसा ही अमर पेड़ के पास जाके, अपने मित्र के पास जाके उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ों को पत्ते होते हैं ना, नीचे गिरे हुए पत्तों को वहां इकट्ठे करता था, जमा करता था। करके उससे क्या करता था? इन पत्तों की माला बनाता था। पत्तों को धागे से गूंथ के वहां माला बनाता था। इन पत्तों की माला क्या करते हैं? हम घर पे द्वार पर लगाते हैं ना, इस प्रकार करता था। पेड़ के तने पर चढ़ता था, माला बना के घर पे ले जाता था और द्वार पे लगाता था। और क्या क्या करता था? पेड़ के तने पर चढ़ता था। अमर क्या करता था? पेड़ का तना होता है ना, जो मोटा सा भाग होता है ना, उसके ऊपर चढ़ता था। उसकी शाखाओं से झूलता था। पेड़ के शाखाएं होते हैं ना, वो शाखाओं को जैसे बंदर पकड़ के झूलते हैं, उसी प्रकार अमर भी छोटा लड़का है ना, झूलता था। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। दोनों कौन है? अमर और पेड़। आपस में आंख मिचौनी, छुप जाना, कहाँ कहाँ ढूंढो, इस प्रकार अमर छुप जाता था और उसको
खेल खेलता था। जब थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता था। हाँ, इतने देर से खेलने के बाद, बहुत देर से खेलने के बाद थक जाते हैं ना, तो वहां उसकी छाया, पेड़ अपने को छाया देते हैं ना, उस प्रकार छाया में वह सो जाता था। कौन सो जाता था? अमर सो जाता था। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। हर रोज अमर पेड़ से मिलता था, जाता था, उससे खेलता था, उसके फल खाता था, उसके शाखाओं से खेलता था। इस प्रकार दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता गया। अमर छोटा सा लड़का था। थोड़े साल बाद वहां युवक होते गया। अमर बड़ा हो गया। अमर क्या हो गया? बड़ा युवक हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। नौकरी, बड़े होने के बाद कुछ कार्य करना चाहिए ना। हाँ, उसी प्रकार वहाँ पढ़ाई लिखाई होने के बाद नौकरी करना चाहता था। तो नौकरी कहाँ मिलेगी? शहर जाना चाहता था। तलाश, ढूंढना, कहाँ है नौकरी? अक्सर सामान्यतः नौकरियां शहर में होती है ना, वहाँ शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी। अमर गांव में था, शहर बहुत दूर था। गांव से और शहर जाने के लिए बीच में नदी थी। नदी को कैसे पार करूं? उसने सोचा, नदी को कैसे पार करूं। साधारणतः हम क्या करते सोचते हुए पेड़ के पास गया। वह शहर जाना चाहता था, कैसे जाऊं? वह सोचते हुए किसके पास गया? अपना दोस्त। कौन है उसका दोस्त? पेड़ के पास गया। और पेड़ के पास जाके क्या किया उसने? पेड़ को अपनी समस्या बताई। उसके दोस्त को अपनी समस्या बताई। क्या समस्या है? मैं शहर जाना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन बीच में क्या है? नदी है। नदी को कैसे पार करूं? पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो। उसको जो शाखाएं रहती है ना, तो शाखाओं को काटो। नाव बना लो। नाव बना लो। ऐसी नाव बना के तुम नदी को पार कर सकते हैं। इस प्रकार किसने कहा? पेड़ ने कहा। अमर ने वैसा ही किया। अमर ने जिस प्रकार पेड़ ने कहा, शाखाओं को काटो, नाव बना लो और नदी को पार करो, उसी प्रकार किया। अमर शहर चला गया। इसके बाद अमर नाव में बैठ के शहर चला गया। वहां खूब पैसा कमाया। पैसा, धन, नौकरी करके वहां बहुत सारा पैसा कमाया। गांव लौटा। कुछ समय के बाद वह फिर से अपने घर, गांव को लौटा, वापस आ गया। और आने के बाद क्या हुआ देखिए। गांव लौटा। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। जब वहां लौटा था, उससे पहले कुछ दिन पहले उसके गांव में क्या आया था? तूफान। तूफान से क्या, बहुत वर्षा होती है, हवा आती है, तो छोटे मोटे जो भी घर रहते हैं वहां टूट जाते हैं। तूफान के कारण अमर का घर टूट गया। उसका घर क्या हुआ? टूट गया। जो भी छोटा सा घर था वह टूट गया। वह पेड़ के पास पहुंचा। फिर से वहां अपने पेड़ के पास दोस्त है ना, उसके पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरा तना काट कर अपना घर बना लो। फिर से ये दोस्त है ना, अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है। अब उसकी सहायता किस प्रकार कर रहा है देखिए। अब मेरा तना काट लो। पहले नाव बनाने के लिए शाखाएं काट लो, अब अपना तना काट लो। इस मोटे से भाग को काट लो। काट के क्या करने के लिए कहा? अमर वैसा नहीं किया, अपना घर बना लो। उसका घर बनाने के लिए कहा। यानी दूसरी बार भी यह पेड़ एक अच्छे सच्चे दोस्त के रूप में सहायता की। बहुत समय बीतता गया। बहुत समय, छोटा सा लड़का था, युवक हो गया और समय बीतता गया। अब अमर बूढ़ा हो गया। बूढ़ा सा, जैसे बूढ़ा ऐसे हो जाते हैं ना, बहुत समय के बाद वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। सर्दी, ठंड होती है ना, जब कांपते हुए, हिलते हुए कहाँ पहुंचा? अपने दोस्त मित्र के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। मेरी सूखी हुई लकड़ियां, यानी पेड़ से कुछ शाखाएं नीचे गिर जाती है ना, इसको जलाते क्या करने के लिए कहा? जला लो। जला के गर्मी करके सर्दी भगा लो। अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। जिस प्रकार पेड़ ने कहा उसी प्रकार किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। सच्चा दोस्त क्या करता है? जब कभी हमें
सहायता की आवश्यकता होती है, इस समय अवश्य अपने को सहायता करता है। तो पहले बार उसने क्या किया, अपने शाखाओं को काटकर नाव बनाने के लिए कहा, उसके बाद तने को काटकर घर बनाने के लिए कहा, उसके बाद सर्दी भगाने के लिए भी उसने क्या कहा, अपनी सूखी हुई लकड़ियों को काटकर गर्मी से सर्दी भगाने के लिए कहा। इस प्रकार सच्चे दोस्त के रूप में वहां अपना कर्तव्य निभाया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। पेड़ के पास क्या था, पेड़ के पास तना था, पेड़ के पास शाखाएं थी, सूखी काड़ियां थी, लकड़ियां थी, इन सभी को किसके लिए दान दिया, अपने दोस्त के लिए। पूरे अपने संपूर्ण अस्तित्व को अपने सच्चे दोस्त के लिए अपना, कौन है इसका दोस्त है, अमर है। अमर का दोस्त कौन है, पेड़। पेड़ ने एक दोस्त के रूप में उसने अमर को जो कुछ भी चाह रहा था उसको दे दिया, दान दे दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। पहले उसकी शाखाएं काटी, उसके बाद उसके तने को काट दिया, उसके सूखी लकड़ियों को काटा, संपूर्ण पेड़ समाप्त हुआ। अब पेड़ नहीं है। तो अपने दोस्त को खोने के बाद अमर क्या हुआ, अमर बहुत दुखित हुआ। तो उसने पौधा लगाने का निर्णय किया। अब फिर से अमर छोटे से पौधों को लगाने का निर्णय किया, क्योंकि वहां उसका सच्चा दोस्त था। फिर से अपने दोस्त को लगाने का निर्णय किया। तो बच्चों, आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा, आया है ना, शाबाश। तो बच्चों, आज इस पाठ यानी सच्चे दोस्त से आपने क्या सीखी। पेड़ एक दोस्त के रूप में अमर को किस प्रकार सहायता की, अपने अस्तित्व को खोकर पूर्ण रूप से अपने शरीर को दान दिया। इसी प्रकार हम भी अपने दोस्तों के लिए जब उनकी आवश्यकता होती है, अवश्य हम क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड। सच्चा दोस्त वही होता है जब दोस्त के काम में आता है। यानी हम इस पाठ के द्वारा सीखते हैं कि पेड़ की तरह हम भी अपने दोस्तों को अवश्य क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो बच्चों, पेड़ एक सच्चा दोस्त है। वास्तव में अपने जीवन में पेड़ सच्चा दोस्त है। तो हमें क्या करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए। आज के पौधे कल के बड़े वृक्ष पेड़ होंगे तो अपने पर्यावरण को संतुलन में रख पाएंगे, अच्छी हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा और वर्षा होगी। तो आप सभी लोग अवश्य पौधे लगाएंगे ना, लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा और इससे कुछ आप दोस्ती के बारे में भी सीखे हैं। हाँ बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आए हुए शब्दार्थ जानेंगे। पेड़ చెట్టు, ट्री, दोस्त मित्रुడు, फ्रेंड, हर रोज प्रतिरोजु, एवरीडे, पास దగ్గర, नियर, इकट्ठा जమ చేయు, कलेक्ट, शाखा కొమ్మ, ब्रांच, तलाश వెతుకు, सर्च, तना कांडम, ट्रंक, नौकरी उद्योगम, जॉब, खूब चाला, मोर, तूफान तूफानु, स्टॉर्म, बूढ़ा मुसली, ओल्ड। हाँ तो बच्चों, आज हमने 7वीं कक्षा का दूसरा कहानी पाठ सच्चा दोस्त पढ़ा है। इस कहानी के द्वारा हमें कुछ सीख भी मिली है। आशा करता हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप घर पे इस पाठ को अभ्यास कीजिए। अगली डिजिटल कक्षा में मैं और एक नए पाठ के साथ आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।